2026 में बहुत सारे इंडियन लोग प्लान कर रहे हैं फ़ॉरेन जाने के लिए, ठीक है, अब्रॉड जाने के लिए। तो इस वीडियो में मैं उनको कुछ बताना चाहूँगा कि वर्क वीज़ा उनके लिए सही है कि स्टूडेंट वीज़ा सही है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको कैसे आप मतलब बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है, आपके सरकमस्टांसेस पे। तो या तो आप अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, जो जो अभी अभी ग्रेजुएशन जिन्होंने करी है, जिन्होंने अपनी 3 साल की या 4 साल की डिग्री अभी करी है, ठीक है, या फिर कोई जिन्होंने अभी 12th पास करी है, या जिनके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं। तो देखो, आपको कैसे समझना है, ठीक है, आपको कैसे कैसे समझना है कि अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर जिन्होंने अभी डिग्री करी है, जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं और उनका प्लान है कि हमें फ़ॉरेन जाके जॉब करना है या सेटल होना है, तो मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं, कि 1 या 1.5 साल इंडिया में अभी आप वेट कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप 1 डेढ़ साल तक कुछ ना कुछ आप एक्सपीरियंस लोगे ना इंडिया में, आप चाहे वो अपनी जॉब में हो या आप फर्दर कुछ भी काम करते हो, तो आपके पास एक स्किल डेवलप हो जाएगी, आपके पास कुछ स्किल्स आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? आपके पास कुछ जब स्किल्स आ जाएगी ना, तो आप जब आप ग्रेजुएशन के बाद जब आप जॉब करते हो या कहीं भी या वॉलंटियर वर्क करते हो, कुछ भी ऐसा काम करते हो जहाँ पर आपको सीखने को मिलता है, तो स्किल्स भी डेवलप होती है और आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, 1 या 1.5 साल आप स्किल्स पे फोकस करो, अपनी सीखो थोड़ा बहुत, कॉन्फिडेंस आएगा, मार्केट में जाओगे आप, लोगों से मिलोगे, तो बहुत सीखने को भी मिलता है और पर्सनल डेवलपमेंट भी होती है। तो 1 या 1.5 साल के बाद वो अप्लाई करें वर्क वीज़ा के लिए। वर्क वीज़ा के लिए अगर आप लकी हो कि आपको कोई स्पॉन्सर मिल जाता है, कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया से, ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेस्ट है कि आप जाके वहाँ पर जॉब करोगे, अर्निंग होएगी आपकी, ठीक है। और वर्क वीज़ा पे आप फुल टाइम काम कर सकते हो, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होएगी, लाइक एज ए स्टूडेंट वीज़ा जैसे होता है कि उनको एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है, 20 आवर्स होते हैं वीक में, ठीक है। तो इसमें ये आपकी एडवांटेज हो गई है। और इन केस अगर आपको कोई एम्प्लॉयर नहीं मिलता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, एम्प्लॉयर नहीं मिलता है और आपको जाना ही है फ़ॉरेन, ठीक है, क्योंकि आपको सेटल होना है, मैं समझ सकता हूँ। तो आप उसके बाद अगर आपका कोई ऐसा विचार है कि अगर आप मास्टर कंटिन्यू करना चाहते हो, ठीक है, कि अगर आप देख रहे हो कि और ज़्यादा मतलब आपको अपनी फील्ड में मतलब मास्टर होना है, ठीक है, तो आप उसके बाद मास्टर का कोर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और आप जा सकते हो उसके बाद, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा आप देख सकते हो उसके बाद। अगर ये अच्छा होएगा कि अगर आपको पहले ही जॉब मिल जाता है, स्पॉन्सर मिल जाता है, तो वेल एंड गुड है, बट अदरवाइज आपके पास ऑप्शन खुला हुआ है। और जो ठीक है, ये बात तो हो गई है वर्क वीज़ा के लिए। और स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो अभी जिन्होंने फॉर एग्जांपल अभी 12th पास आउट करा है और जिनका प्लान है कि नहीं हमें तो फ़ॉरेन में ही जाके स्टडी करनी है अपनी, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट वीज़ा पे जब आप जाते हो, स्टूडेंट वीज़ा की कॉस्ट एक तो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप कोई भी वेस्टर्न कंट्री देखते हो, मैं यूरोप की स्मॉल कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो फिर भी नॉर्मल है, इतना खर्चा नहीं होता है। बट लेकिन अगर आप यूके यूएस की बात करते हो, ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा कम है, और कनाडा कनाडा भी मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब यूके की तरह। इन कंट्रीज़ में जाके अगर आप स्टडी वीज़ा
के लिए अप्लाई करते हो तो इन कंट्रीज़ की फ़ीस भाई बहुत है, बहुत ज़्यादा है। आज के टाइम पे तो यूके की फ़ीस 14 या 15,000 पाउंड नॉर्मल कोर्स की फ़ीस है। ये 1 ईयर की मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे ही टाइम पे, उस टाइम पे 11,000 पाउंड के अराउंड था, बट मुझे स्कॉलरशिप मिल गई थी तो मेरे को 65% मेरे को स्कॉलरशिप मिल गया था, तो मेरे लिए बेटर रहा, तो ज़्यादा पे नहीं करना पड़ा। समझ रहे हो बात। तो स्टूडेंट वीज़ा पे जिनका प्लान है कि जाना वहाँ जाके पढ़ना है, ठीक है, तो उनके पास एक रिस्ट्रिक्शन होएगी कि वो ज़्यादा जॉब नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा आवर्स जॉब नहीं कर सकते हैं। एक लिमिटेड आवर्स है आपको, ठीक है, 20 आवर्स मिलेंगे हफ्ते में, उसी में आपको जॉब करना है, मैनेज करना है। और एकदम से आप फुल टाइम अर्निंग नहीं कर सकते, वो आप बाद में जब स्टूडेंट पीरियड ख़त्म हो जाएगा तभी आप कर सकते हो। तो डिपेंड करता है कि आपके सरकमस्टांसेस कैसे हैं। तो अगर आपको, या तो आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी जिन्होंने 12th पास आउट करी है और वो आगे का प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमें तो जाना ही है वहाँ पर जाके, तो ठीक है, आप कोई भी आप अपनी स्ट्रीम से रिलेटेड कोर्स देखो और वहाँ पर जाओ और स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करो। कुछ ऐसा देखो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मतलब स्कॉलरशिप देती है, और कुछ कुछ ऐसे स्कॉलरशिप होती है कि आपको उनसे इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से पूछना पड़ता है कि वी आर फ्रॉम एशिया और ठीक है कोई ऐसा स्कॉलरशिप है, तो वो आपको कंसिडर करते हैं। ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है जो अप्लाई करते हैं, वो ऐसे ही मतलब अप्लाई कर देते हैं और सारी फीस भरते हैं, बट इन लोगों के पास स्कॉलरशिप होती है, रिजर्व स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये आपको देते हैं। आप जब इनके साथ बात करते हो ना, कम्युनिकेट करते हो, तो ये आपका कुछ आपको कंसेशन देते हैं आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है, ये मैंने देखा है, बहुत स्टूडेंट से मैंने बात भी करी है, और ये मेरे साथ भी हुआ था। तो उनके लिए ठीक है, बेटर है जाके अपना स्टडी करें, वहाँ पर जाके स्टडी करें, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करने को मिल जाएगा, आप थोड़ा बहुत सेव भी कर सकते हो। बट यार इतनी सेविंग्स नहीं होती है, आपका सिर्फ और सिर्फ रहने का और खाने का ही निकलेगा इसके अंदर, ठीक है। और जिनको भी भाई फॉरेन से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, कमेंट करो, ठीक है, मेरे से पूछ लो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, और और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो यार, और वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ में जिनको नीड है यार, जो प्लान कर रहे हैं, जिनको गाइडेंस चाहिए।